मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। साथियों, सबसे पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स परसेंटेज के बता दिए हैं। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं परसेंटेज का चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। अब यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारी चीज़ों को हम लोग पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वहीं पे आपको सारे प्रोसेस और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि इफ x प्लस 10% ऑफ इक्वल्स टू 200 इज 33.5% ऑफ x% ऑफ 180, देन 10% ऑफ x प्लस 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40%। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब हमें मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन समझने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसा क्वेश्चन बोला है सेम वैसे बेस पे हम लोग करते हुए चले जाते हैं। तो देखिए क्या है कि कह रहा है x प्लस 10% ऑफ 33। अब यहां पे अब हमें कह रहा है x प्लस 10%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 10%, हम इसको लिखेंगे x प्लस 10% ऑफ 200। ऑफ 200 मीन्स 200 का से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 33% ऑफ x% ऑफ 180 इक्वल्स टू किसके बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 33%। अब सॉरी 33.5, हमने बताया था कि 33.5 सही 1/3% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। और अगर कोई नंबर अपने से 33.5 सही एक मतलब 33.5 सही 1/3% बड़ा है तो उसका मतलब क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे 1 + 1/3 लिखते थे ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 और 1 4 कितना लिख सकते हैं, 4/3। अगर कोई आपसे बोलता है कि अगर एक व्यक्ति तुमसे 33 सही 1/3% ज्यादा है, तो मतलब वो व्यक्ति कितना है, 4/3। हमने जैसे यहाँ पे देखा उसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट, इसको लिखेंगे कितना, 4/3 x% ऐसे हमने लिख लिया ऑफ 180, यहाँ पे हमने लिख लिया 180। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है x प्लस 10% ऑफ 200, x प्लस 10% ऑफ 200 क्या है, 4/3%, मतलब 33.5 सही 1/3% ज्यादा है, तो हमने 4/3 लिख दिया इंटू x% इंटू 180। ये हमने देख लिया, हमारा यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं किसकी, x की वैल्यू। अब चलो x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा हो गया कैंसिल, परसेंटेज टू परसेंटेज हो गया हमारा कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे 200 में यहाँ पे 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पे 3 एकरनम 3 और 3 छक 18 हो गया, 3 छक हमारा क्या हो गया 18। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 एकरनम 4 और 4 पंचे कितना हो गया 20, बचा हमारा क्या 5। x प्लस 10 इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जब इन्होंने इसको देखा तो हमारा कितना हो गया 6 इंटू एक्स, इधर क्या बचा हमारा 6x बच गया। अब यहाँ पे 5x हम लिखेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 6x। जब x बराबर करेंगे तो हमारा क्या आ गया 50। हमारे x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50। अब यहां से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन जो आगे कह रहा है उसको समझते हैं कि देन 10% ऑफ x प्लस 20। x प्लस 20 भाई x प्लस हमारा कितना है 50 है, और 50 में 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 70। अब कह रहा है 70 का कितना परसेंट 10%। अब कह रहा है 180 देन 10% ऑफ x प्लस 20। x प्लस 20 का मतलब 70 का कितना परसेंट 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लोग 1/10 लिखते हैं 10। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे तो 1/10 आ गया, यहां से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि 40% ऑफ x का 40%, मतलब 40% x का मतलब क्या हो गया 50 का 40%। 40% को क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिखते हैं कितना 2/5। क्या लिखते हैं 2/5। अब इसको लिख सकते हैं 2/5, तो 40% का 2/5 मतलब हमारा कितना हो गया 50 का हमारा कितना हो जाएगा 2/5 कितना आ गया 20। तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया, रेशियो जो हमारा आया क्या हो गया, रेशियो हमारा आ गया, रेशियो हमारा आ गया यहाँ पे 10 था, 1 मिनट फिर से मैं बता रहा हूँ।
यहाँ से देखिए हमारे पास एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्या है, हमारे पास है कि 70 का कितना 1/10 किसके रेशियो के बराबर है, यहाँ पे 40% ऑफ एक्स के, एक्स मतलब 50 का 40%, 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर हमारा आ गया 20 और इधर हमारा कितना आ गया 7, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 7। अब ये इससे कितना कम है, जो ये नंबर है ये इससे कितना कम है 13, कितना कम है 13, तो कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/20। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यहां से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पर 2 पंचे 10 क्या आ गया, 13 पचे हमारा कितना आ गया 65% हमारा आंसर आ गया। अब यहां से देखते हैं एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट इसको हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा लॉजिक को समझने में टाइम लगता है। तो भाई मेरे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा था कि x + 10% ऑफ 200, तो हमने लिखा x + 10% ऑफ 200, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज को मैंने ऐसे रखा, सेम कह रहा है 33.5 सही 1/3% किसके बराबर है, इस x + 10% ऑफ 200 इज इक्वल टू 33.5 सही 1/3% ऑफ x% ऑफ 180, तो 4/3 x% 180, इसको मैंने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि तो फाइंड क्या करना है, रेशियो में पहले हमें क्या है कह रहा है 10% ऑफ x + 20, x + 20 मतलब 50 + 20 70, 70 का 10% 1/10 कितना कह रहा है 40% ऑफ x मतलब 50 के 40%, 40% को कितना लिखते हैं 2/5, तो 50 का 40% हमारा कितना आ गया, 50 का 40% हमारा हो गया कितना, यहाँ पे मैंने देखा तो 50 का जो 40% हमारा कितना हुआ, 50 का 40% 2/5 लिखते हैं। अब 2/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 20। अब 7 और 20 को मैंने क्या किया, इनके बीच का कितना गैप है 13, कितने में 20 में, तो 13/20 इंटू 100 कर दिया 65%। इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 25% मोर देन बी, कह रहा है A is 25% मोर देन B while B is 20% लेस देन C और C is 10% मोर देन D। तो यहां पे देखिए सारा डिपेंडिंग कहां पे जा रहा है, तो पहले ऐसे क्वेश्चंस को, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भाई मेरे, तो सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, पीछे से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे A B C और D, हमने लिख लिया A B C और D। अब कह रहा है कि D is 10% मोर देन, अब यहां से देखो क्वेश्चन कह रहा है C is 10% मोर देन D। अगर हम D को कितना मान लेते हैं, D को मान लेते हैं 100, D को हमने मान लिया 100, तो ये इसका कितना परसेंट 10 ज्यादा है, मतलब इसका 10% हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 10% की, तो कितना मतलब हो जाएगा 110 हो गया हमारा C। यहां तक आपको समझ आया। अब कह रहा है कि B is 20% लेस देन C। अब यहाँ पे 110 का 20% हमारा कितना होगा, तो 110 का 11 दूना 22 हो जाएगा, तो इसमें से 122 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। बी हमारा कितना आ गया 88। अब कह रहा है कि A is 25% मोर देन B, ए कह रहा है A 25% किससे ज्यादा है B से, A 25% B से ज्यादा है, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं हम लोग क्या 1/4, और ज्यादा है तो 1/4 में क्या जोड़ देंगे हम 25% को 1/5 लिखते हैं, तो 1 + 1/5 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस देखिए 1/4 कितना होता है 25%, उसको 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। अगर कहेगा कोई संख्या अपने से 25% बड़ा है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसको 5/4 है, पहले 4 थी वो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5/4। तो इसका हम निकाल लेंगे 88 का 5/4। 88 का मैंने जब 5/4 निकाला तो क्या निकला, यहाँ पे क्या है 4 है कन्नम 4 और 4 22 पंचे कितना आ गया हमारा 110, 22 पंचे हमारा कितना हो गया 22 पंचे हमारा हो गया 110। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B is 22 लेस देन A। हम भाई देखते हैं B हमारा कितना है 88 और A कितना है 110, इसमें से दोनों के बीच कितना डिफरेंट है 22 का, जी हाँ बिल्कुल 22 का है, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है। दूसरा कह रहा है A is 10% मोर देन D, D हमारा कितना 100, A हमारा कितना 110, तो इससे 10 ज्यादा है मतलब 10% की वृद्धि है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा हमारा कह रहा है B is 12% लेस देन D, B क्या है B is कह रहा है कि B is 12% लेस देन D, D हमारा कितना है 100 है,
बी हमारा और हमारा बी कितना है 88, इन दोनों के बीच कितने का गैप है 12 का, तो मतलब 100 का 12% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच कितने का गैप है, इन दोनों के बीच गैप है हमारा कितना 12 का। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ये भी 12 कम है। और तीसरा कह रहा है कि लास्ट वाला हमारा क्या कह रहा है कि a इक्वल्स टू डी। तो भाई साहब a हमारा कितना है 110, डी हमारा कितना है 100 है। a हमारा कितना है 110 और d हमारा कितना है 100 है। अब इन दोनों के बीच कितने का, दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है बराबर है, तो इसका मतलब हमारा क्या है ये इनकरेक्ट है। बाकी हमारा क्या है सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा a और d a इक्वल्स टू डी ये सत्य नहीं है, बाकी सारे हमारे क्या है करेक्ट हैं। तो आई होप इसको समझ में आया होगा। जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि हमेशा हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा हम लोग पीछे से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, पीछे से। और क्वेश्चन को एक बार देखते हुए चलना रहना है। एक बार कहिए तो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ABCD मैंने रखा, डी को मैंने 100 माना, 10% इससे ज्यादा है तो C 110 हो गया। ये 22% क्या है कम है, तो 22% कम मतलब यहाँ पे क्या हो गया 22 इसमें से मतलब 20% कम है, तो 20% कितना हो गया 22 हो गया। अब 22 फिर उसके बाद ये कह रहा है 25% ज्यादा है, तो 25 को मैंने 5/4 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 110 आ गया। तो इस तरीके से मैंने तीनों को निकाल के फिर कंपेरिजन करके आपको मिल गया आंसर। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कह रहा है इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 115% ऑफ x। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले मैं साइड हो जाता हूँ, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसा है, वीडियो रोक के आप ट्राई कर लीजिए, इसको समझिए, बस क्वेश्चन को समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को पहले भाई मेरे समझना है, पहले क्वेश्चन को आप जब तक समझोगे नहीं, रुक के थोड़ा सा समझोगे नहीं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप वो कर रहे हो, जब आप मॉक देना तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन समझना है अच्छे से और खुद ट्राई करना है। पहले ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। मैं स्क्रीन से आपको थोड़ा देर देख लीजिए, रोक लीजिए वीडियो। अब यहां से देख रहे हो इफ x प्लस 20% ऑफ 250, तो x प्लस 20% ऐसे लिखेंगे, ऑफ परसेंट ऑफ किसका 250, क्या कह रहा है इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे हमारा मोर नहीं होना चाहिए था, यहां पे इक्वल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था इक्वल, और यहां पे भी हमारा क्या होना चाहिए था, यहां पे भी आप इक्वल लिख लीजिएगा, तभी हमारा आंसर आएगा। कह रहा x प्लस 20% ऑफ 250 इक्वल्स टू किसके बराबर है 25% ऑफ x इक्वल्स टू इतना। अब हमारे पास कह रहा है 25% को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या लिखेंगे 5/4, x% का मतलब x ऐसे रखेंगे और 220 क्या रखेंगे 220। अब हमारा ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे परसेंटेज टू परसेंटेज क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो हो गया हमारा कैंसिल, 5 एकन्नम 5 और 50 क्या हो गया 25, ठीक है 5 एकन्नम 5 और 50 25 हो गया। हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 ग्यारहम कितना हो गया हमारा ये हो गया। तो हमारे पास जब इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा इधर ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 5 और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11x हो गया। यहाँ पे देखिए 10x प्लस कितना हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 11x हो गया। अब x इक्वल्स टू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हमारा किसके बराबर आ जाएगा 200 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे 200 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या रहा देन 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 का 10% व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि x प्लस 10 x प्लस 50 मतलब क्या है 250, 250 का 10% कितना आ गया 10% का मतलब 1/10 किसके बराबर है 15% ऑफ x, 15% ऑफ मतलब 200 का कितना 15% क्या लिख सकता है 15/100 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया, आ गया 25 रेशियो कितना 30, 25 रेशियो हमारा 30 हो गया। कितने की कमी है
कमी कितने की है हमारे पास, कितने, 5 की। इन दोनों के बीच कितने कमी है, 5 की। कितने में कमी है हमारे पास, कितने में, तो 30 में, इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 छक हमारा कितना हो गया, 30। 5 एकम 5, 5 छक हमारा हो गया 30। अब आपका कितना हो गया, 1/100/6 आपका कितना हो जाएगा, 100/6 को कितना हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, x प्लस 20% ऑफ 250, x प्लस 20% ऑफ 250 इक्वल्स टू 25% मोर देन, हमने बता दिया आपको 25% मोर को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिखते हैं 25% को, तो 1 + 1/4 मतलब 5/4 लिख सकते हैं। 5/4 ऑफ x% ऑफ 220, फिर मैंने दोनों को मिला के जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैंने दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू के में कह रहा है, फिर कह रहा है कि 10% ऑफ x प्लस 50, तो x प्लस 50 मतलब 250 जोड़ दिया, मेरा क्या हो गया 250 का 1/10 और 200 का 15%, मतलब x का 15% से कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर लिया, दोनों के बीच 25/30 आया, दोनों के बीच कितनी कमी हुई, 5 की, कितने में, 30 में, तो हमने निकाल लिया 16 से ही 2/3% आ गया। आई होप ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 ऑफ इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार बस समझने की कॉन्सेप्ट कोशिश कीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5, कह रहा है ए नंबर है और उसके 3/5, तो मतलब हमारे पास अगर मान लो हमारे पास एक है, उसमें से 3/5 जाता है, तो कितना बचता है, 2/5 तो बचता है, 2/5 बचता है ना। तो हम मान लीजिए नंबर को मान लिए x, x में से 3/5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सीधा सीधा हमारा क्या बचेगा, 2x/5, क्या बचेगा, 2x/5। अब क्या रहा है, 2x/5 किसके बराबर है, 274 के बराबर है, तो इसको हम कर देंगे 274 के बराबर। अब x इक्वल टू निकालना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इस 3/5, एक नंबर और उसके 3/5 मतलब 3 इसमें से माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 2x/5, ये आ गया हमारा। अब कह रहा है कि व्हाट इज द 20% ऑफ नंबर, उसका हमें 20% निकालना है, तो पहले x इक्वल टू जब करेंगे भाई साहब, तो 274 इंटू 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। अब इसका क्या निकालना है, 20%। अब x का 20% का मतलब x का 1/5, x का क्या निकालना है, हमें 1/5 निकालना है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, x की वैल्यू हमारी क्या ऑलरेडी हमें दी हुई है, और इसका क्या निकालने के 1/5, तो 5 से 5 हो गया कैंसिल, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 और 2 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, हमारा कितना आ गया 137। 137 हमारा क्या आ गया, 137 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 137, कितना आ गया 137, आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। एक बार इसको फिर से करा देते हैं, बस एक बार समझिए, बस अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि x है, x का 3/5 तो उसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा 2x/5 बचा। 2x/5 किसके बराबर है, 274 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर टू, मैंने वैल्यू निकाल ली, एक बार इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि x मान लीजिए, नंबर मैंने x माना, x का कितना हो जाएगा 3/5 मतलब 3x/5 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, इक्वल्स टू हमारे किसके बराबर है, हमारा है 274 के बराबर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x/5 बचा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 274, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 274 इंटू 5/2 हो जाएगा। अब इसका हमें कितना निकालना है, इसका हमें 20%, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, ये हो गया कैंसिल, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 7, कितना हो गया 137। 137 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा कह रहा है कि ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज 30% मोर देन डी, देन बाय व्हाट परसेंट ए लेस देन डी। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। कहां से पीछे से शुरू करना है, तो भाई मेरे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी। क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी। क्या मैंने लिख लिया, ए बी सी और क्या लिख दिया हमने, डी। अब यहां पे देखिए एबीसीडी मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, सबसे पहले डी पे चलते हैं कि सी इज 30% मोर देन डी। तो भाई साहब डी को अगर मैं मान लेता हूं कितना, डी को मैंने मान लिया 100, तो सी कितना हो जाएगा, उस 130 मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि सी जो है 30% ज्यादा है। अगर मैंने डी को 100 मान लिया तो तो सी कितना हो जाएगा, 30% उससे क्या हो गया, 30% उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो 30% उससे ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी इज 40% लेस देन सी। बी कह रहा है कि बी सी से कितना परसेंट है, 40% लेस है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 30% पहले बढ़ता है, 30% यहाँ पे बढ़ा, फिर ये जो बी है कितना परसेंट लेस है, तो हमारा कितना कह रहा है कि 40% लेस है, तो -40%। अब 40% वैल्यू कितनी होती है, 40% को हमने ऑलरेडी आपको बताया है, कितना लिखते हैं, 2/5। कितना लिख सकते हैं, 2/5। तो इसका बी को हम, इसका 130 का 2/5 निकाल लेते हैं। 130 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 छक 30, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 26 दूना कितना हो गया, 52 हो गया। कितना आ गया, 26 दुना हमारा कितना हो गया, 52 हो गया। 130 का कितना, 130 का 2/5 मतलब 52। अब 52 हम किस में से माइनस करेंगे, 130 में से। तो 130 में से हम 52 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम 130 में से 52 कर लेते हैं माइनस, तो कितना होता है, 8 5 13 होता है ना, मतलब हमारा 80 से 2 कम, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 130, तो 13 चौको कितना हो गया, 52। इसमें से 130 में से 52 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 130 में से जब 52 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। अब आगे समझिए, ये बी है, सॉरी ये बी है आपका। अब यहाँ पे तीसरा है ए है। अब यहाँ से ए कह रहा है क्या, ए क्वेश्चन देखते हैं, तो ए 25% मोर देन बी। ए कह रहा है ए 25% मोर देन बी, और 25% मोर देन का मतलब क्या होता है, 5/4। क्या होता है, 5/4। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 5/4। तो 78 का कितना है, 78 का कितना है, 5/4 हमारा क्या है, 5/4 78 का हमारा क्या है, ए है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई। कह रहा है डी क्या है, 30%, तो हमने डी को 100 मान लिया। ये 30% ज्यादा है तो कितना हो गया, 130 हो गया। अब ये कह रहा है 40% कम है, 40% का मतलब होता है 2/5। इसको जब मैंने क्या, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40% मतलब 1% आपका कितना हो गया, 13 के बराबर 40 है, तो 40 मतलब 10% आपका 13, तो 40% कितना हो गया, 13 चौको 52। इसमें से जब मैंने 52 माइनस कर लिया, इसमें से जब मैंने 52 माइनस कर लिया तो कितना हो गया, 78। अब 78 का 5/4 हमारा ए है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हमें देखना है, कह रहा है व्हाट परसेंट ए लेस देन बी। एक कितना कम है, ये कह रहा है ए कितना कम है किससे, ए हमारा कितना कम है, लेस देन डी। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना कम है, तो इसको हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप करते हैं कैलकुलेशन, तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 2 तिहाई 6 और 2 9 18, कितना आ गया 39, 5 9 45 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और कितना हो गया, 5 9 45 और 5 तिहाई 15 और 4 19, 195 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 195 को जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा 97.5, 97.5 आ गया। डी हमारा कितना है 100 और ये ए कितना है 97.5 है, डी हमारा है 100, इससे कितना कम है, तो इन दोनों के बीच कितना कम है 2.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.5%। नहीं अगर समझ आ रहा है तो 2.5 अपान किसमें 100 में इंटू 100 करोगे तभी तो यही आएगा, तभी तो आपका यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई हाउ मच 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग लगाइए। कह रहा है हाउ मच परसेंट 60% ऑफ 75, 75 का 60%, 60% का मतलब क्या होता है, 60% को आप लिखते हैं 3/5, कितना लिखते हैं 3/5। दूसरा कह रहा है कि 1/5 ऑफ 25, 1/5 ऑफ 25 का मतलब कितना हो गया 1/5, 1/5 ऑफ 25। अब यहां से देखिए 5 15 कितना है, ये आ गया 45 और ये आपका कितना आ गया 5, ये आ गया 45 और ये आपका आ गया 5। अब कह रहा है ये कितना ज्यादा है, बाई हाउ मच 60% कितना ज्यादा है 1/5 आपसे, तो देखो इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है 40, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, सी आपका कितना है 40। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैन बाई 10% 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर अ टोटल रुपी 15 रुपए में। मतलब कि क्या वो करता है कि 10 पीस कितने में खरीदता है, कितने में 15 रुपए में। तो एक की कॉस्ट कितनी पड़ी हमें, यूनिटरी मेथड, जैसे मान लीजिए 10 रुपए में कितना मिलता है 15, तो एक की जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटे, मतलब 15 बटे कितना हो जाता है 10, तो कितना आ जाएगा 1.5। मतलब एक कितने में खरीदता है, एक कितने में खरीदता है 1.5 रुपी में, और बेचता कितने में है 1.7 में। तो कह रहा है मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर अ टोटल रुपी 15 इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम 1.7। तो पहले मैंने कहा कि 10 आइडेंटिकल आर्टिकल कितने में खरीदता है 15 रुपए में, तो एक का मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, एक का आ गया हमारा 1.5, एक का हमारा कितना आ गया, एक का हमारा आ गया 1.5। इसको फिर से लिख लेते हैं, कितना 15/10, तो हमारा कितना आ गया 1.5। अब यहां पे देखिए 1.5, अब हमारे पास खरीदता कितने में है 1.5, बेचता कितने में है 1.7 में। ये खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, परसेंटेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस के बेस पे ही होता है, बट परसेंटेज का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो 0.2 का, 0.2 का हो रहा है कितने में 15 में, मतलब 1.5 में इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 200/15, कितना हो जाएगा 200/15। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए 15, 15 से जब आप इसको डिवाइड करें तो 15 का नम 15, कितना बचा आपका 5 बचा, 15 तिया 45, तो लगभग 13.33 आपका, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 13.33% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजा ओन 66 2/3 से मतलब 66 से 2/3% ऑफ प्रॉपर्टी इफ 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सी ओन वर्थ 12 मतलब 1,25,000 है, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ आपका बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए 66 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 66/2/3 को परसेंट को हम लिख सकते हैं 2/3। अब 2/3 हमारा कितना होता है 66 से ही 2/3 होता है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट सी ओन। तो मैंने आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले प्रॉपर्टी को हमने क्या मान लिया, प्रॉपर्टी को हमने मान लिया एक्स, एक्स का कितना, एक्स का 2/3, इतना प्रॉपर्टी क्या होती है अनुजा ओन कर रही है 30% ऑफ द प्रॉपर्टी दैट शी ओन वर्थ। अगर इसका इतना, अब ये प्रॉपर्टी जो ओन कर रही है इसका 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10 की दाम कितना है 1,25,000, कितना है 1,25,000। अब हम इसको निकालेंगे, हमारा इसको निकालने से क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, x इक्वल्स टू हो गया, यहां से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6,25,000 हमारा क्या हो गया 6,25,000 हमारा हो गया पूरी प्रॉपर्टी का दाम। अब कह रहा 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके 45% हमें निकालना है, तो 45% को क्या लिखेंगे यहाँ पे 62, यहाँ पे ये हो गया, इसका 45% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 45% का मतलब हुआ
45% का मतलब हुआ आपका 100, 45 को यहाँ से 2 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 625 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 625 इंटू 45, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे आप चाहें तो 50 से मल्टीप्लाई करके आप माइनस भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 10। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 2,81,250 के समथिंग आपका आएगा। क्योंकि स्पेस कम है तो उस कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नेक्स्ट मिलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इफ 25% हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30 ऑफ 1/4 ऑफ द y, द x इज व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन y। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि x के आधे का 25%, तो x बटे 2 का, x के आधे का 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हमारा हुआ 1/4। x के आधे का 25% y के 1/4 इक्वल्स टू किसके बराबर, y के 1/4, 1/4 के 30% के मान के 2.5, 30% का मतलब 3/10 के मान के कितना हो गया 2.5, 2.5 मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा कह रहा है कि x बटे 2, x का आधा का 1/4, y के 1/4 के 30% का 2.5 टाइम्स है। ये चीजें हमारी इतनी हो गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 4 हो गया हमारा कैंसिल, 4 से 4 हमारा हो गया कैंसिल, और हम x इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे हम करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2.5 1 जा 2.5 4 जा, यहाँ से 2 से 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आ गया, x इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2 y। हमारे पास क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 3y हो गया, 2x बराबर हमारा क्या हो गया 3y हो गया। इतनी बात समझ आई। अब पूछ क्या रहा है कि x y से कितने परसेंट अधिक है, x y से कितने परसेंट अधिक है। अब हमारा x इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अधिक या कम, x कह रहा है x y से कितने परसेंट अधिक या कम है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, ये मैंने किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 3/2, x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, तो x इक्वल्स टू 3/2 y। अब कह रहा है x की वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, x y बाई 100 होगा, x y से कितना ज्यादा या अधिक है। तो हमारे पास अगर क्या है, हमारे पास क्या है कि x क्या है 3/2, तो कितना ज्यादा है हमारे पास, कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 3/2y, 3/2y, नीचे किसकी वैल्यू हो जाएगी y की, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, x बाई 100 होता है, तो सबसे पहले इसको और भी हम तरीकों से कर सकते हैं। तो वो पहले तरीका ये अपना लेते हैं, रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेशियो मेथड में आपको ये पता हो गया है कि 2x इक्वल्स टू 3y। अब हम x रेशियो y निकालेंगे तो x रेशियो y हमारा कितना हो जाएगा, x रेशियो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। मतलब x रेशियो y हमारा कितना दिया हुआ है, x रेशियो y हमारा कितना दिया हुआ है, x रेशियो y इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/2। अब हमें पता चल रहा है कि जो x है y से कितना ज्यादा है, कितना 1, कितना ज्यादा है 1, कितना ज्यादा है 1, और y कितना है 2, कितने परसेंट, इसको सब परसेंट में बदलेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा हमारा 50% क्या है, 50% हमारा क्या है ज्यादा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है x के आधे का 1/4, y के 1/4 का 30% का 2.5 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3y, यहाँ मैंने x y का रेशियो निकाला तो x y रेशियो हमारा कितना आ गया 3/2 आ गया। दोनों के बीच का गैप कितने का है, 1 का। तो किससे रिलेटेड पूछ रहा है, y से, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ गया 50%। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो कितना 50% हमारा क्या है ज्यादा है। ये क्वेश्चन देखिए आपका सीजीएल मेंस 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको भी देखिए, हम लोग जैसे अभी मैंने कहा था कि हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा लास्ट से शुरू करते हैं। तो इसके 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये आपका इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। तो सेम क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वैसे करना है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, ए 10% बी से, बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी
सी ऑब्टेन 32 लेस मार्क देन डी। ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ए देखिए, ए हमारा कितना है, ए हमारा मान लीजिए ए मिला, ए को मिला कितना 100 और बी को उससे 32% लेस। 32% लेस का मतलब -32 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। इसका आ गया कितना 68। अब क्या कह रहा है कि 20% मोर मार्क दी। अब यहाँ पे सी हमारा आ गया 68। अब बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी। तो 20% का दोस्तों मैंने बताया था, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई मान लीजिए 100 है, अगर मान लीजिए 20% ज्यादा लाता है तो 120%। 120% को हम लोग क्या लिखते हैं, 120% को हम लोग क्या लिखते हैं 6/5। क्या लिखते हैं 6/5। तो 67 का 68 का कितना हो जाएगा 6/5 आपका क्या हो गया बी हो गया। 68 का 6/5 हमारा हो गया बी। अब कह रहा है कि ए ऑब्टेन 10% मोर मार्क्स देन सी। तो ये कितना मिलेगा जब इसको, तो ए का कितना हो जाएगा 1/10 मतलब एक, मतलब कितना हो जाएगा 11/10। बी का 11/10 नंबर कौन पाता है, ए पाता है। तो कितना हो गया 68 का 68 सही 6/5 इंटू क्या हो जाएगा 11/10। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, पॉइंट में निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, एज इट इज ऐसे ही रखते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑब्टेन, अब इफ ऑब्टेन तो 270 मार्क्स देन सी। ठीक है, इफ कह रहा है इफ बी ऑब्टेन, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, कह रहा है कि इफ डी ऑब्टेन कितने का मार्क का, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूं। बी सी से क्या है कि इफ ए सी से, इफ ऑब्टेन 272 मोर, हाँ इफ ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए ऑब्टेन 272 मार्क्स देन सी। यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यदि ए ने सी से, यहाँ पे हिंदी में सही लिखा हुआ है, ए ने सी से 272 अंक ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पे ए ने सी से 272 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो यहाँ पे हमारा ए और सी, ए माइनस सी हमारा कितना दिया हुआ है 272। ए माइनस सी हमारा कितना दिया हुआ है 272। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस सी हमारा 272 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 68 6/5 इंटू 11/10 माइनस 68 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 272 दिया हुआ है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 68 को कॉमन ले ले रहे हैं तो कितना हो गया 66/50 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 272। जब यहाँ पे हम इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 68 को, तो हम 68 को कट कर सकते हैं इससे, कितनी बार जाएगा 6×8 = 48, यहाँ पे 13×4 = 68, 13×6 = 72, यहाँ पे देख लेते हैं 68, इसको ऐसे रख देते हैं, इसको रखते हैं कितना यहाँ पे 50, 16/50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 272 के। अब यहाँ से 16 से कट रहा है तो यहाँ पे देखते हैं 17 से, 17×4 = 68 और 17×1 = 17 और कितना आया 17×6 = 102, 16, 16 से 16 हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारा 16 से 16 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पे हमारा बचा 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बचा 4/50, मान लो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 यूनिट बराबर किसके बराबर हो गया 50 के, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 50/4 के बराबर हो गया। हमारी 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1 यूनिट हो गई हमारी किसके बराबर 50/4 के बराबर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग छोटा। यहाँ पे 1 यूनिट हमारी कितनी आ गई 50/4। अब हमें बताना है बी का मार्क कितना होता है, तो 1 मिनट, बी का मार्क कितना होता है, तो बी का मार्क है हमारा कितना 68
6/5। अब 1 यूनिट का दाम उसका हमारा कितना आ गया, 50/4 आ गया है। अब यहाँ पे 4 को हम कर देंगे इससे डिवाइड, तो यहाँ पे 2 25 हो गया, 5 से इसको ले जाएंगे, 5 हो गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 × 68, 6 × 5 × 68। कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 करेंगे तो 15 × 8 = 120 हो गया, 15 × 6 = 90, 90 और 12 कितना हो गया, 90 और 12 हमारा कितना आ जाएगा, 15 × 6 = 102, 102। यहाँ पे कितना आ गया, 1020, मतलब आपका 1020 करेक्ट आंसर हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बस आप यहाँ पे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। डी आपका कितना था 100, सी हमारा क्या था 68, और बी उसका कितना था, उससे कितना ज्यादा था, 6/5 था, 6/5 मैंने अभी आपको बताया है। फिर उसके बाद ए कितना था, उससे 6/5 का ऐसे रख लिया मैंने। ए माइनस सी का हमें वैल्यू दी हुई है, तो ए माइनस सी से मैंने क्या निकाला, 1 यूनिट का वो निकाला, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 50/4 हो गया। फिर मैंने 68 का बी का पूछ रहा है, तो इसको यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 1 लिख के हमने करेक्ट आंसर इसका आपका 68 × 15 1020 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 180 में से x% घटाने पे वही परिणाम होता है जो 60% में से x% बढ़ाने पर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 180 हमारा कितना है, 180 x% बढ़ाना मतलब कितना हो गया, 100 प्लस घटाने पे कह रहा है, क्या घटाने पे बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 180 100 माइनस x/100 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, 60% बढ़ाने पे प्राप्त होता है, 60% के x% बढ़ाने पे, तो 60 का कितना हो जाएगा, 100 प्लस x/100 आपका बराबर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तो 410 का x% 210 के इतने परसेंट से अधिक होगा। अब ये हमें बताना है, तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 6 3 जा जाता है, यहाँ पे कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना हो गया, 300 माइनस 3x इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 100 प्लस x के बराबर हो गया। आपने इसको इधर लाया, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 200 बराबर कितना हो गया, 200 इधर हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो कितना हो गया 4x के बराबर, x इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 50, x इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 50। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, तो 410 का x%, 410 का क्या उतना कर रहा है x% 210 के x+20% से अधिक होगा। 410 का क्या कह रहा है, 410 का कह रहा है x%, तो हमारा 410 मतलब क्या हो गया हमारा, $410 का x%, x% का मतलब कितना हो गया 50%, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 50% को, 50% को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 410 50% 210 के x+20% से अधिक होगा। 210 का कितना हो जाएगा, 210 का कितना x+20 मतलब 70% से कितना अधिक होगा, तो सबसे पहले इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया हमारा, हो गया 205, इसका आ गया कितना 205, और ये रेशियो हो गया 7 और 7 दूनी 14, कितना हो गया 147। अब ये कह रहा है कि 205 147 से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है, आप लोग देखिए इनके बीच गैप कितने का है, इनके बीच जो गैप है, इनके बीच जो गैप है कितना है, इनके बीच जो गैप है हमारे पास कितना है, यहां से हम कर देंगे इसको माइनस, हमारा कितना हो गया, हमारा हो जाएगा 15 में से 7 गए कितना होगा हमारा 8, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20, 20 में से 58, कितना हो जाएगा 58, परसेंटेज हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 58/147 इंटू आप 100 करोगे
अब इस तरीके से हम लोग जब परसेंटेज इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो हमें कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग हमारा कितना आ जाएगा, समथिंग हमारा आ जाएगा, हमारा इसको कर ही लेते हैं, 5800 अपान कितना हो जाएगा 147, 5800 अपान 147 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको 147 को जब इसको करोगे ऐसे 58 से तो कितना हो जाएगा समथिंग, आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे करते हैं तो हमारा लगभग समथिंग 3 9 17 3 7 21 और 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया, और 3 रेकनम 3 और 14 का यहाँ पे इसको करेंगे तो 3 चौक 12 एक 14 14 हो गया, 3 रेकनम 3 और एक 4 हो गया, 441। जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 39 हो गया। एक जीरो बढ़ाएंगे, अब एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितने समथिंग जाएगा हमारा 147, अगर हम मान लीजिए लेके जाते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाता है, एक 1390 होता है ना, यहाँ पे एक बच रहा है ना, यहाँ पे 1390 लगभग कितने टाइम्स जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम गेस करते हैं तो कितना लगभग 100 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो गया 1470 हो गया समथिंग, हमारा गेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा समथिंग आ जाएगा 39.46। अगर आपका थोड़ा बहुत गेस करने से काम आपको आइडिया लग जा रहा है तो आप वहां पे गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये क्लास समाप्त होती है और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पार्ट 4 करेंगे परसेंटेज का। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे, अगर समझ में आए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसे हम आपको हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद।